हो गया है कंफर्म 2025 के आईपीएल में पूरी तरीके से बदलने वाली है लखनऊ की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1303वां एपिसोड। आज 22 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है रोहित शर्मा के हवाले से। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीत के 3 पिलर बताए। रोहित शर्मा ने रिसेंटली एक शो में कहा कि भैया जो ट्रॉफी जीती है उन्होंने, उसमें 3 अहम पिलर्स, 3 अहम लोगों का काफी बड़ा किरदार था। उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ का हेड कोच के रूप में, जय शाह का BCCI अध्यक्ष के रूप में और अजित आगरकर का चेयरमैन सेलेक्टर कमेटी के रूप में सबसे बड़ा योगदान था। इन तीनों ने मुझे हर मौके पर सपोर्ट किया और इन तीनों का बहुत बड़ा रोल था ट्रॉफी जीतने में। देखो यार, इतना तो क्लियर है और ये हम धोनी के टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि अगर कप्तान के हाथ में ताकत नहीं रहेगी तो वो बहुत सारे डिसीजन ले नहीं पाएगा और वो बहुत सारी चीजें कर नहीं पाएगा। और इस बार हमने देखा कि चाहे द्रविड़ हो, चाहे जय शाह हो, चाहे अजित आगरकर हो, पूरी ताकत इन तीनों ने रोहित शर्मा को देकर रखी थी और रोहित शर्मा अपने हिसाब से डिसीजन ले पा रहे थे। एंड दैट्स व्हाई भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती। तो रोहित शर्मा ने इसी बात का खुलासा किया और अगर ऐसा सपोर्ट आगे भी हमें दूसरे कप्तानों को मिलते हुए देखने को मिला तो भारत और ट्रॉफी जीतेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो भैया पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक और बुरी खबर आ गई है, IPL वालों ने दे दी है। दरअसल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आईपीएल को लेकर इस बार कई सारे नियम आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अगले साल 2025 में PSL और IPL एक साथ खेला जाएगा। जो PSL का शेड्यूल है, IPL का शेड्यूल है, वो अप्रैल और मई में दोनों का एक साथ रहने वाला है। इसको टैकल करने के लिए IPL ने PSL की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। IPL नीलामी में इस बार एक नया नियम आने वाला है जिसके तहत अप्रैल और मई में अगर कोई विदेशी खिलाड़ी IPL में बिकता है, IPL खेलने आता है, तो उसे दुनिया की बाकी सारी लीगों से डिसएसोसिएट होना पड़ेगा। जैसे PSL है, PSL से पहले उसे नाता तोड़ना पड़ेगा, तभी वो IPL नीलामी में बिक पाएगा। और नीलामी में नाम देने से पहले उसे ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो अप्रैल और मई में दुनिया की कोई लीग में जाकर नहीं खेलेगा। वैसे तो दोस्तों PSL में ऑलरेडी जो विदेशी प्लेयर्स खेलते हैं उनका स्तर काफ़ी नीचे है और मोस्टली रिटायर या फिर वो खिलाड़ी ग्रेड 2 ग्रेड 3 के खिलाड़ी या वो प्लेयर जिनको ज़्यादा पूछा नहीं जाता वही जाकर PSL में खेलते हैं। लेकिन जितने भी है 4 5 6 जितने भी ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे कि नवीन उल हक हो गए मान लीजिए, तो उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो PSL में जाकर नहीं खेलेंगे 2025 में। तो जाहिर है PSL के आखिरी जो है कील लग चुकी है और मुझे लगता है इस बार बहुत फ्लॉप होने वाले PSL वाले। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। भैया जय शाह के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ICC के चेयरमैन जय शाह बनने वाले हैं। अब इसी को लेकर एक और खबर आ गई है। अगले 3 सालों के लिए जय शाह का सपोर्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी कर दिया। आपको बता दूं BCCI, ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों क्रिकेट बोर्ड्स को क्रिकेट का बिग 3 कहा जाता है, क्योंकि क्रिकेट का 90% रेवेन्यू मात्र ये 3 क्रिकेट बोर्ड जनरेट करते हैं और ओवरऑल तो हमें पता है 70% रेवेन्यू अकेला BCCI जनरेट करता है। लेकिन CA क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सपोर्ट के बाद अब ये लगभग तय है कि जय शाह आने वाले 3 सालों के लिए ICC के चेयरमैन बन जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि कितना अजीब सा ये सफर रहा जय शाह का। एक टाइम पर ये तक कहा गया कि भैया जय शाह है कौन जो क्रिकेट में आ रहे हैं। बाद में वर्ल्ड कप जीत के बाद अभी रिसेंटली रोहित शर्मा ने उन्हें क्रेडिट तक दिया। वर्ल्ड कप जीत में कैसे भी उनका 1%, 10% या 15% रोल तो था और अब ICC के चेयरमैन वो बनने वाले। हालांकि दोस्तों ये इतिहास बहुत पुराना है। हिंदुस्तान में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का ICC चेयरमैन बनने का इतिहास काफी पुराना है। जैसे हमने रिसेंटली देखा शरद पवार पॉलिटिशियन थे, वो भी ICC के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों एन श्रीनिवासन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो भी ICC के चेयरमैन बन गए थे। तो जाहिर है अब जय शाह की बारी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो भैया रोहित शर्मा ने 5 IPL ट्रॉफी जीतने का सक्सेस मंत्र बता दिया है। जैसा कि मैंने कहा सीएट के एक इवेंट शो का वो हिस्सा थे और उन्होंने कहा वंस यू गेट द टेस्ट ऑफ विनिंग गेम्स, कप्स,
यू डोंट वॉन्ट टू स्टॉप। एक बार जब आपको टेस्ट मतलब स्वाद लग जाता है ट्रॉफीज जीतने का, कप्स जीतने का, तो फिर आप रुकते नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा कि एक बार जब आपको फॉर्मूला पता लग जाता है कि यार आईपीएल में करना क्या है इवेंचुअली ट्रॉफी जीतने के लिए, तो फिर आपको रोकना मुश्किल होता है। दैट्स वाई मुंबई इंडियंस की टीम इनकी कप्तानी में 5 बार ट्रॉफी जीत पाई है। रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि एज ए कैप्टन आगे भी अगर वो खेलते हैं आईपीएल में तो वो यही चीज कंटिन्यू रखेंगे। अब कप्तान वो किसके रहेंगे ये मैं आगे इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। फिल सॉल्ट ने गौतम गंभीर को लेकर बहुत बड़ी बात कर दी है। फिल सॉल्ट वही प्लेयर है जो 2024 के आईपीएल में केकेआर की टीम का हिस्सा थे, वही केकेआर जिसके मेंटोर थे गौतम गंभीर। उन्होंने कहा बेस्ट बिट ऑफ कोचिंग आई गॉट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव जीजी इन आईपीएल। उन्होंने कहा मेरे खेल को एक नया नजरिया मिला है गौतम गंभीर की कॉम्पिटिटिव कोचिंग में खेलकर। उन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग को क्रेडिट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो गौतम गंभीर की कोचिंग है इससे मुझे काफी फायदा मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशली हिंदुस्तान में खेलने का एक तगड़ा अनुभव, एक्सपीरियंस और ट्रिक्स गौतम गंभीर ने मुझे दी है। फिल सॉल्ट के इस बयान से आप कितने सहमत है बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पिछले साल के आईपीएल में काफी अच्छे और तगड़े फॉर्म में थे फिल सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है ऋषभ पंत के हवाले से। ऋषभ पंत का चेन्नई के साथ मर्जर लगभग कंफर्म हो चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कई सारे सोर्सेस बोल रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला जिसका कैप्शन में उन्होंने थलाइवा लिखा, जो कि एक तमिल में वर्ड है जिसका मतलब होता है लीडर। आपको बता दूं दोस्तों कि ऋषभ पंत की एक लंबी बातचीत चल रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ, जिसके तहत ऋषभ पंत से चेन्नई वाले डिमांड कर रहे हैं कि आप नीलामी में चले जाइए, हम 20 करोड़ रुपयों तक में भी आपको लेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के काफी करीबी ऋषभ पंत माने जाते हैं। नियम क्या कहते हैं और नियम अनुसार वो कैसे चेन्नई में जा सकते हैं विदाउट ऑक्शन, वो भी समझ लेते हैं। अगर ऋषभ पंत को दोस्तों ऑक्शन में शामिल हुए बिना चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जाना है तो पहले उन्हें ऑक्शन से पहले दिल्ली की टीम में रिटेन होना पड़ेगा। ऑक्शन के बाद उनकी ट्रेडिंग होगी और उस ट्रेडिंग में वो ट्रेड होंगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली का सहमत होना जरूरी है, जो कि नहीं है। दिल्ली अभी इस पूरी प्रक्रिया से सहमत नहीं है। भाई दिल्ली अपना रिटेंशन क्यों खराब करे जब दिल्ली को पता है कि रिटेंशन के बाद, नीलामी के बाद ये बंदा ट्रेड होकर चेन्नई में चला जाएगा, तो उसको बेफालतू में भाई दिल्ली क्यों रिटेन कर अपना नीलामी खराब करेगी। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि ऋषभ पंत जो है वो अगर ट्रेड होते हैं तो मुश्किल है और उनका चेन्नई में जाना नीलामी के जरिए से ही हो पाएगा, और नीलामी का जरिया आपको पता ही है कैसा रहता है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के हवाले से। इस बार लखनऊ पूरी बदलने वाली है, क्योंकि लखनऊ को लेकर जो प्लान तैयार हुआ है वो सचमुच आपको हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिकों ने एक नया प्लान तैयार किया है और इस नीलामी से पहले उसका एग्जीक्यूशन भी चालू कर दिया है। प्लान नंबर 1, रोहित शर्मा को लेकर आओ और कप्तान बनाओ। जी हाँ, ये बात हम पहले ही देख चुके हैं पिछले साल के आईपीएल में भी कि भैया रोहित शर्मा से उनके मालिक बात कर रहे थे संजीव गोयनका, और फोन नंबर्स भी एक्सचेंज हुए। रोहित शर्मा, जैसा कि हमने उनकी खुद की बातें सुनी है अभिषेक नायर के साथ, उनका जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें हमने सुना कि वो छोड़ने वाले, तो मुंबई छोड़ेंगे, लखनऊ पहली टीम होगी जो पीछे लगेगी। तो पहली चीज है रोहित को लेकर आओ, कप्तान बनाओ। केएल राहुल से डिसअपॉइंटमेंट है कप्तानी को लेकर, तो वो कप्तान नहीं रहेंगे लखनऊ के। दूसरी चीज है ये जहीर खान को एज ए मेंटोर लाने वाले हैं, मुंबई इंडियंस के फॉर्मूले को ये अपनाने वाले हैं। जहीर खान मेंटोर के रूप में काफी सक्सेस रहे और जहीर खान की रोहित शर्मा के साथ काफी अच्छी दोस्ती है, दोनों की खूब बनती है। तो ये हो सकता है कि रोहित ने ही कहा हो कि भैया आप जहीर खान को भी एज ए मेंटोर लेके आओ, तो दूसरा प्लान ये करेंगे। और तीसरा बदलाव ये करेंगे कि रोहित कोशिश करेंगे कि सूर्या या बुमराह में से किसी एक खिलाड़ी को भी लखनऊ में आने के लिए तैयार किया जाए। सूर्या या बुमराह दोनों अगर नीलामी में जाते हैं तो बहुत पैसा बरसने वाला है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के पीछे लखनऊ और काफी पैसा लेकर पीछे पड़ेगी। तो एक तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स को फिर से तगड़ा करने का प्लान गोयनका ग्रुप ने बनाया है, और मुंबई इंडियंस में ये जो लड़ाई हुई है इसका फायदा लखनऊ वाले उठाएंगे। कोई भी उठाता है, लखनऊ उठाएगी इस बार। रोहित शर्मा से ऑलरेडी इनकी बात है, शायद लखनऊ ऐसी टीम, कुछ ही टीमें हैं जिनमें रोहित शर्मा जा पाएंगे इतने बड़े पैसों के साथ, और जहीर खान का मेंटोर बनना इन सारी चीजों को और बल देता है। तो देखते हैं दोस्तों लखनऊ इस बार क्या करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग टीमों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ का केस आप जरूर देखना, लखनऊ शायद इस बार बहुत कुछ करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। यह खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बड़ा रिवोल्यूशन किया है। उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल है वो भी पाकिस्तान में होगा। जैसा कि हमने आपसे कहा कि अंडर खान है, लगभग कंफर्म है कि ये जितने भी मैचेस इंडिया के होंगे वो यूएई में खेले जाएंगे। लेकिन उनसे पूछा गया कि चलिए मान लीजिए भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच गया, तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल को भी क्या पाकिस्तान से बाहर किया जाएगा? इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ कह दिया कि भैया सेमीफाइनल और फाइनल तो पाकिस्तान में ही रखे जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सचमुच बीसीसीआई और टीम इंडिया के लिए सोचने वाली बात है। क्योंकि देखो सीधी बात है, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के पास पूरा अधिकार है उनके डिसीजन लेने का। अगर भारत यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है, जिसके चांसेस लगभग कंफर्म है भैया, भारत सेमीफाइनल तो पक्का जाएगी, तो भारत को पाकिस्तान 2-3 मैचेस खेलने के लिए जाना पड़ सकता है और शायद एक लंबे अंतराल के बाद हम हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान जाते हुए देखेंगे। देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या होता है। हालांकि अगर मैं बीसीसीआई की बात करूं तो बीसीसीआई के सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि एक बार भारत को सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने तो दीजिए। इसका मतलब साफ है कि बीसीसीआई भी चाहता है कि पाकिस्तान चले जाए इंडिया की टीम। क्यों चाहता है? क्योंकि भैया पैसा बड़ा बनेगा व्यूवरशिप से, ब्रॉडकास्टर्स को बहुत फायदा होगा। आप खुद ही सोचिए, पाकिस्तान में इंडिया की टीम जा रही है, किस किस को फायदा होगा, कितनी व्यूवरशिप आएगी। तो ये सारे फायदे बहुत सारे लोगों को होंगे, बहुत एड रेवेन्यू, बहुत पैसा लोगों का बनने वाला है। बीसीसीआई माला माल हो सकता है इससे। एंड दैट्स वाई दोस्तों ये कुछ ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट है जो शायद हमें आने वाले समय में ही पता लगेंगे। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात कर लेते हैं। ये खबर आ रही है रिकी पॉन्टिंग के हवाले से। बुमराह को लेकर रिकी पॉन्टिंग का एक बयान आया। उन्होंने कहा बेस्ट मल्टी फॉर्मेट बॉलर इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 to 6 ईयर। पिछले 5 से 6 सालों में जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बेस्ट मल्टी फॉर्मेट गेंदबाज है। मल्टी फॉर्मेट गेंदबाज मतलब जो तीनों फॉर्मेट या 2 या 3 फॉर्मेट में एक जैसी गेंदबाजी करता हो। और बुमराह को हमने देखा है, आप टेस्ट में खिला लो, ओडीआई में खिला लो, T20 में खिला लो, हर जगह ये बंदा तगड़ा है, इसके लिए लायक बनता है। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं भैया। एडम गिलक्रिस्ट ने दुनिया के 3 सबसे बड़े विकेट कीपर्स के नाम सोचा। हालांकि गिल्ली खुद दुनिया के सबसे बड़े विकेट कीपर्स में से एक है, लेकिन उन्होंने कहा रॉडनी मार्श, MS धोनी एंड संगाकारा आर वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स इन द वर्ल्ड। अब रॉडनी मार्श एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर हुआ करते थे। महेंद्र सिंह धोनी तो दुनिया का हर बच्चा जानता है, और संगाकारा जो कि श्रीलंका से आते हैं, विकेट कीपिंग में उनकी भी धाक है। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन में नीचे हिट करिए, बेल आइकन दबाइए।